बीफ रोस्ट मैरिनेशन वी आर डूइंग टुडे, और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मसाले आपने यूज़ करने हैं मैरिनेट करने के लिए और कितनी देर हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। अच्छा, इसके लिए 2 बीफ के पीसेस ले लें, ठीक है, या जितने आपने लेने हैं, 1 ले लें, 3 ले लें। कोशिश करें कि उसके लेग वाला साइड हो या उसके नेक वाली साइड का गोश्त हो, क्योंकि वो जूसी रहता है और मज़े का लगता है ज़रा। और ईद पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी पसंद से गोश्त ले सकें। आधा कप दही शामिल किया और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तंदूरी मसाला जो मैंने घर में बनाया हुआ है, आप वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख चुके हैं, वो इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। और अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो ऊपर कार्ड में आ रही होगी, जो सर्कल सा बना हुआ है ना वाइट, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आ जाएगी। अब इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी शामिल करेंगे, क्योंकि जब मैंने मसाले बनाए थे मैंने उनमें नमक मिर्चें नहीं डाली थी, ताकि बाद में मैं अकॉर्डिंग टू रेसिपी उसको एडजस्ट कर सकूं। हल्दी बेशक ना डालें। एंड दैट्स इट, बस यही मैरिनेशन आपको चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा आपने वो नहीं डालनी चीज़ें। और होममेड मसालों का यही फ़ायदा है कि बस फ़ौरन से काम हो जाता है, मसाले ढूंढने नहीं पड़ते अलग अलग। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप में से कुछ लोग, देन आई एम फरा, और मैं सिंपल और इजी रेसिपीज़ अपने चैनल पे करती हूँ फॉर द बिगिनर्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इजी रेसिपीज़, अगर आपको भी इजी मज़े की रेसिपीज़ चाहिए तो ज़रूर रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको आपने अच्छी तरह से लगा देना मीट पे। अब हम इसके ऊपर धागा लपेटेंगे, वो इसलिए कि जब हम रोस्ट को कुक करेंगे तो ये अपनी शेप मेंटेन रखे, खुल ना जाए। अभी आप देखें, आपने चेक करना है कि गोश्त का जो रेशा है ना वो किस तरफ है। सी, दिस इज हॉरिजॉन्टल। और जब हम इसको काटेंगे तो तब भी हम इसको वर्टिकली काटेंगे। और अभी इसको थ्रेड भी मैं इसी तरह से ही लपेटूंगी। बट इट्स ओके अगर आपको नहीं पता चल रहा कि रेशा किस तरफ है, आप बस थ्रेड से उसको टाई कर दें, धागा उसकी साइडों पे लपेट दें। ये ईद वाले दिन काम हो रहा है। यस, नाउ आई गेट इट, ओके। धागा सारी साइड्स पे लपेट दें। इसी तरह से आपने दूसरे पीस के साथ भी रिपीट किया। अब इसको हम प्लास्टिक बैग में डाल देंगे और साथ में मैरिनेशन जो है वो भी थोड़ी थोड़ी दोनों के साथ डाल देंगे। अब दूसरा बैग लें, इसको आपने मैरिनेट करके 5 दिन तो कम से कम ज़रूर रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-15 दिन भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
अच्छे से मसाला उसके अंदर तक चला जाएगा तो खाने में और टेस्टी लगेगा। मैंने इसको ईद वाले दिन मैरिनेट करके रखा था और फिर तकरीबन हफ्ते के बाद मैंने इसको बनाया था। कल जो है मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगी जो मैंने इसको रोस्ट किया था उसकी, कि इसको पकाना कैसे है और फिर उसके बाद इसको काटना कैसे है। हर ईद पे मैं ज़रूर बनाती हूँ ये रेसिपी और ईद के ईद ही बनाती हूँ। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप भी कौन सी ऐसी रेसिपी है जो कि ईद के ईद बनाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और तंदूरी मसाले की रेसिपी ऊपर कार्ड में है।